क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट 6.2 एक्सरसाइज का 11th क्लास का। तो भैया अब इसको क्या करना है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था तुम्हें स्टेप्स बता दिए थे कुछ मैंने, उसको तुम्हें आराम से लगाना है। ये पूरा का पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर उसी स्टेप्स पे होगा। नेगेटिव पॉजिटिव साइड को दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि ये नेगेटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड है। बस तुम्हें क्या करना है, सिंपली लिख देना है कि ये वाला साइड जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, क्योंकि स्मॉलर देन जीरो है और इक्वेशन भी। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, मतलब इस साइड में एक साइड में जीरो ला देना है। इस फॉर्म में तुम लोगों को लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है। तुमने लाइन की इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। अब तुम्हें पता चल गया कि लाइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू में हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं डॉटेड लाइन का या फिर डार्क लाइन का। अब इसको हम लोगों को एक नाम दिया गया है, खास नाम, ठीक है। तो खैर मैं उस खास नाम को याद नहीं रखता हूँ, लेकिन तुम लोग याद रख लेना, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्ट होता है और एक स्लैक होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट और स्लैक होता है, ठीक है। तो इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। अब मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। कि देखो भाई, अगर तुम्हें इक्वल टू का साइन अगर मिल जाए इनइक्वालिटी के साथ, मतलब ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू या स्मॉलर देन के साथ इक्वल टू का साइन मिल जाए, तो कहानी बदल जाती है। कहानी कैसे बदल जाती है, तुम्हें ग्राफ में ना उसमें डॉटेड लाइन मिलेंगी। अगर कहीं पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो तुम्हें वहाँ पर डॉटेड लाइन मिलेगी। और अगर इक्वल टू का साइन भी है साथ में, जैसे कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमें क्या करना होगा, डार्क कर देना होगा, मतलब लाइन बनानी होगी, ना कि डॉटेड, ठीक है। तो ये बात को हमको ध्यान में रखना है। जैसे कि तुम लोग क्वेश्चन में देख सकते हो, पहला वाला क्वेश्चन अब मैंने जो कराया था उसमें डॉटेड लाइन होंगी, क्योंकि भैया देखो, क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है क्वेश्चन में। तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो ठीक है, ये 6.3 खुल गया, एक्चुअली नहीं है ना इक्वल टू, देखो। तो इसीलिए इसमें डॉटेड लाइन है। लेकिन उसी की जगह पर तुम सेकंड क्वेश्चन को देखो कि उसमें डॉटेड लाइन नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है भाई कि डॉटेड लाइन गलती से बन गई। देखो कुछ क्वेश्चन में डॉटेड लाइन है, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। और उन क्वेश्चन को जब तुम ऑब्जर्व करोगे किसमें डॉटेड लाइन है, तुम्हें पता चलेगा उसमें इक्वल टू का साइन ही नहीं है। और जिसमें डॉटेड लाइन नहीं है उसमें इक्वल टू का साइन भी है साथ में इनइक्वालिटी का। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और अब तुमको मैं बता ही देता हूँ कि स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है। हालांकि मैंने तुमको ये बता दिया था जब मैं लेक्चर दे रहा था। तुम लोगों को लेक्चर को अच्छे से देखना चाहिए। एक काम करो, लेक्चर को देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हें मैंने बस बता दिया डॉटेड लाइन। ये तो उसका नाम ना स्ट्रिक्ट और स्लैक बहुत अजीब होता है, इसलिए तुम लोगों को याद नहीं रहता है। तो मैं तुम्हें लेक्चर में बता चुका हूँ, तुम्हें लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, तुम लोग उस लेक्चर को देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बाकी इतना तो समझ में आ गया बेसिक सी बात की डॉटेड लाइन तब रखनी है जब ये भैया इनइक्वालिटी अकेली हो। और जब भैया ये इनइक्वालिटी अकेली ना हो, इसका साथ देने के लिए इक्वल टू भी हो, तो उसका साथ देने के लिए हम लोग लाइन को बना देते हैं डार्क। मतलब कि डार्क का मतलब सिंपली बेसिकली लाइन बनाना है। डॉटेड में भाई लाइन ब्लरी हो ही जाती है। तो भैया इस तरीके के फॉर्म में कन्वर्ट करना पहला स्टेप ये था। अब दूसरा स्टेप है भाई, देख लो ये कौन सा इनइक्वालिटी है भाई, ये इसमें कौन सा लाइन बनेगा। तो इसमें पता चल रहा है भाई स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना कि डॉटेड लाइन नहीं बनेगा। इसमें डार्क लाइन बनेगा, बोल्ड लाइन बनेगा। मैंने दिमाग में इस बात को याद रखा मैंने, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जब मैंने कराया था तो उसमें मैंने डॉटेड लाइन नहीं करवाया था। तुम लोगों को मैं कमेंट पे पिन कर दूंगा, वहाँ पे डॉटेड लाइन कर लेना उसको, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत कर देगा टीचर तुम्हारा। अब भाई साहब देखो, ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इक्वल टू के लिए मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी, इक्वल टू के लिए -6 इक्वल टू 0 के लिए मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगा। भाई देखो, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, इससे आसानी हो जाती है थोड़ी सी, और कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ याद रखना, इसको ऐसे ही रखना है। मैं इसको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए बस, ताकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकूँ। अब भाई साहब एक्स की वैल्यू जब मैं 0 कर दूंगा तो वाई की वैल्यू का आएगी 6, देख लो भाई पुट करके, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 कर लूँगा तो एक्स की वैल्यू का आएगी भाई 3। देखो खुद करके देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए झटपट करवा देता हूँ 0 पे। अब भाई साहब 0/6 और 3/0। अब 0/6 और 3/0 को ग्राफ पे एनालाइज करना है हमको। आखिर में क्वेश्चन के तो हमको ग्राफ ही बनाना है। 0/6 इधर कुछ सही, इधर कहीं पे आएगा 0/6। 3/0 ऐसे कहीं पे आएगा, क्योंकि हाफ होगा भाई उसका। 3/0 इसका तो आधा ही होगा, 3 कोऑर्डिनेट में 3 लिखा है ना, इसलिए। अब लाइन बना दी। पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना है भैया। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए भैया ओरिजिन, मैंने बोला था जब ओरिजिन पे लाइन ना हो तो जनरली हम लोग ओरिजिन पुट कर देते हैं। लाइन की इक्वेशन में पुट करो, इस वाली इक्वेशन में जो हमने 0 को इस तरफ रखने के बाद बनाई। इक्वल टू यहाँ पे इमेजिन करना, एक काम करो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे। हाँ, तो भैया क्या होगा, इधर मैंने क्या किया, 0 पुट करना है, इधर 0 नेगेटिव आ रहा है। तो मतलब ओरिजिन वाली साइड जो है वो नेगेटिव है। लेकिन हमको नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं सर, ये क्या कर दिया आपने डार्क क्यों, क्या बताने के लिए तुमको कि ये साइड नेगेटिव है। लेकिन आंसर किस साइड में आना चाहिए सर, आंसर तो बोल रहा है सर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो भैया हमको ये जो लाइन बनानी थी ना, लाइन, ये हमको डार्क बना दी मैंने पहले ही, क्योंकि ये
हमें क्या करना था, इक्वल टू आ गया इनइक्वलिटी के साथ, इसीलिए डार्क है, वरना मेरे को डॉटेड डॉटेड करके बनाना पड़ता है इस लाइन को, डॉटेड डॉटेड करके। मैंने डार्क पहले ही बना दी। तो अब हमको जानना है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो आंसर ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड, ना कि ये वाली नहीं होगी, ठीक है, ये वाली साइड होगी आंसर। तो पीछे से तुम लोग मैच कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से तुमको मिल जाएगा आंसर। देख रहे हो सेकंड का। तो ये क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पे ख़त्म।